क्या वाकई आपके लिए एक डायबिटीज पेशेंट के लिए ब्रेकफास्ट लेना जरूरी भी है या नहीं? मैं अक्सर सुन रहा होता हूं डायबिटीज पेशेंट के लिए कि ब्रेकफास्ट छोड़ देना ठीक रहेगा, उससे उनकी शुगर का लेवल कंट्रोल आ जाएगा। पर यह बात कितनी प्रैक्टिकल है कि आप हमेशा के लिए अपने ब्रेकफास्ट को छोड़ सकते हैं? तो बड़ा सिंपल सा जवाब मिलेगा, शायद हमेशा के लिए ब्रेकफास्ट छोड़ना बिल्कुल भी संभव नहीं होगा। और ऊपर से तो अगर आप एक पतले दुबले डायबिटीज पेशेंट हैं तो ब्रेकफास्ट छोड़ना आपके लिए और परेशानी का कारण भी बन सकता है। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास 3 डायबिटीज के पेशेंट्स आए। तीनों का ही फास्टिंग शुगर लेवल बढ़ा हुआ चल रहा था। इतना ही नहीं, अपने ब्रेकफास्ट के बाद में उनका शुगर का लेवल और तेजी से बढ़ जा रहा था। मैंने क्या किया, उनमें से 2 मरीजों को तो ब्रेकफास्ट बंद करने की सलाह दे दी और एक मरीज को स्ट्रेटेजिक ब्रेकफास्ट करने की सलाह दी। असल में अगर मैं बहुत प्रैक्टिकली बताऊं तो हमेशा के लिए ब्रेकफास्ट छोड़ देना ठीक भी नहीं है और संभव भी नहीं है। ऐसे में मैं अपने सभी डायबिटीज के मरीजों को 2 ऑप्शन देता हूं, बड़ा ही क्लियर सिस्टम देता हूं। ऑप्शन 1 नो ब्रेकफास्ट और दूसरी तरफ ऑप्शन 2 स्ट्रेटेजिक ब्रेकफास्ट। मेरी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आखिर तक देखिएगा। और अगर आपने स्ट्रेटेजिक ब्रेकफास्ट यानी मेरी ऑप्शन 2 को समझ लिया तो आप समझ लें आपकी जिंदगी में डायबिटीज में बेहतरीन बदलाव देखने के लिए मिलेगा। इतना ही नहीं, आपकी शुगर की कहानी ही बदल जाएगी। चलिए जल्दी से मैं अब आपको इन दोनों ऑप्शंस के बारे में समझा देता हूं। ये किन पेशेंट्स के लिए ठीक रहेगी, किस पेशेंट के लिए ऑप्शन 1 ठीक है और किस पेशेंट के लिए ऑप्शन 2 ठीक रहेगा। ऑप्शन 1 में क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, ऑप्शन 2 में क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, इसके बारे में जानने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल नेचर सेहत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अब जल्दी से अपनी वीडियो शुरू करते हैं और आगे शुरू करने से पहले आप मुझे जल्दी से कमेंट में लिख दें कि अभी आपकी फास्टिंग शुगर का लेवल कितना चल रहा है, और फिर उसे मेरी इस कंसेप्ट को समझने के बाद 7 दिन के बाद दोबारा चेक कर देख लीजिएगा। एक बड़ा बदलाव आपको खुद दिखाई दे जाएगा। चलिए ऑप्शन 1 को समझ लेते हैं। ऑप्शन 1 है नो ब्रेकफास्ट। अगर आपका फास्टिंग शुगर लेवल काफी ज्यादा चल रहा है तो पहली ऑप्शन तो यही हुई कि अपना ब्रेकफास्ट या तो छोड़ दें या थोड़ा देर से करना शुरू कर दें। इसका भी एक प्रोटोकॉल होता है, वो प्रोटोकॉल भी आप समझ लें। सुबह जब आप उठेंगे उसके बाद आपको सिर्फ हल्का गर्म पानी पीना है, या फिर आप ब्लैक कॉफी भी ले सकते हैं, ग्रीन टी भी ले सकते हैं, रात भर भिगोया हुआ मेथी दाने का पानी भी ले सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं खाना, 30-40 मिनट आप पैदल वॉक कर लीजिए और उसके बाद सीधा दोपहर 12 से 1 बजे के बीच में आपको अपना लंच करना है। ऐसा करने से आपके शरीर पर जो ग्लूकोज का लोड है वो काफी कम हो जाएगा। मील स्किपिंग इज इक्वल टू बॉडी रीसेट। पर यह सबके लिए नहीं है। मैं आपको यह भी बता देता हूं किन लोगों के लिए ऐसा करना ठीक रहेगा। पहले तो वो लोग जिनका लगातार फास्टिंग शुगर लेवल बढ़ा हुआ चल रहा है। दूसरा, वो लोग जिनका नाश्ता करने के बाद तेजी से ग्लूकोज स्पाइक आता है, यानी तेजी से शुगर का लेवल बढ़ जाता है। और तीसरा, वो लोग जो ओबीस हैं, ओवरवेट हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा मौजूद है। इन सभी लोगों के लिए ब्रेकफास्ट स्किप कर देना या डिले कर देने की स्ट्रैटेजी बेहतर रहेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अपनी ऑप्शन 2 की तरफ चलते हैं, जो कि और भी बेहतरीन होगा और भी ज्यादा फायदेमंद होगा। आपको ताकतवर बनाकर रखने में भी मदद करेगा, आपकी शुगर को कंट्रोल रखने में भी मदद करेगा, जिसका मैंने नाम दिया है स्ट्रेटेजिक ब्रेकफास्ट। अगर आप सुबह में ब्रेकफास्ट को नहीं छोड़ पा रहे हैं, आपको ब्रेकफास्ट करने की अच्छी खासी आदत है, तो मेरी इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लीजिएगा, वरना ब्रेकफास्ट मत कीजिएगा। अब आप ध्यान से सुन लीजिए मेरा 4 स्टेप क्लिनिकल ब्रेकफास्ट प्रोटोकॉल। ऐसा करने से आपको शुगर के स्पाइक को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी और इसकी बहुत सारी ऑप्शंस मैं आपको बता देता हूं। स्टेप 1 है प्री लोड। सुबह उठते ही सबसे पहले अपने शरीर को किसी ऐसे ड्रिंक से लोड कर लेना जो डायबिटीज को घटाने में मदद करे। आप सुबह में जीरा, धनिया और अजवाइन का पानी उबाल कर भी पी सकते हैं। 1/4 चम्मच तीनों ही चीजें रात भर आप 1 गिलास पानी में भिगो कर रख दें और सुबह में 5-10 मिनट उबाल कर इसे आप पी लें। या फिर आप ग्रीन वेजिटेबल जूस से भी अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। लौकी, पालक, खीरा, इन तीनों का ही आप 1 ग्लास जूस निकाल लें, साथ में थोड़ा सा अदरक भी डाल सकते हैं और आधा नींबू भी डाल सकते हैं। ये भी आपके दिन को बेहतरीन तरीके से शुरू करने में मदद करेगा। इसके अलावा आप सिनेमन टी से या मेथी दाना पानी से भी अपने दिन की शुरुआत कर लें, आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। अब इसके लगभग 10 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद या आधे घंटे के बाद आप अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। पर ध्यान रखें, वो ब्रेकफास्ट कैसा होना चाहिए ये भी आपको पता होना चाहिए। स्टेप 2 की तरफ बढ़ते हैं, वो है आपका
ब्रेकफास्ट में प्रोटीन फिक्स होनी चाहिए। अगर सुबह ब्रेकफास्ट में 20 ग्राम प्रोटीन मौजूद नहीं है तो ब्रेकफास्ट करने की जरूरत भी नहीं है। यानी कि आपके दिन की शुरुआत प्रोटीन रिच फूड आइटम से होनी चाहिए। वो सीड्स भी हो सकते हैं, वो नट्स भी हो सकते हैं, वो पनीर भी हो सकता है, वो स्प्राउट्स भी हो सकते हैं, या फिर उबले हुए अंडे भी हो सकते हैं। अगला है स्टेप 3, अपने ब्रेकफास्ट में फाइबर ऐड कर लें। फाइबर मतलब अपने ब्रेकफास्ट में सैलेड को भी ऐड कर लें। स्टेप 4, अपने खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा को कम कर दें, थोड़ा कंट्रोल कर लें और एक समय पर एक ही कोई कार्बोहाइड्रेट फूड आइटम लेना है। या तो एक रोटी लेनी है या थोड़ी मात्रा में ओट्स लेना है और ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स सुबह नाश्ते में ऐड नहीं करने। और साथ ही ध्यान रखना है कार्बोहाइड्रेट फूड आइटम आपके खाने का, आपके ब्रेकफास्ट का सबसे आखिरी हिस्सा होना चाहिए। अपने ब्रेकफास्ट को कभी भी रोटी से, ओट्स से या दूसरे कार्बोहाइड्रेट रिच फूड आइटम से बिल्कुल भी नहीं करना। पहले प्रोटीन और फाइबर और उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट्स। चलिए साथ ही ये भी जान लेते हैं किन लोगों के लिए ऐसा करना, ये स्ट्रैटेजिक ब्रेकफास्ट करना बेहतर रहेगा। पहला तो वो लोग जो अपने ब्रेकफास्ट को स्किप नहीं कर पाते, स्किप करने से उन्हें डिस्कम्फर्ट फील होता है। दूसरा वो लोग जो पतले दुबले डायबिटीज पेशेंट हैं, जिनका ऑलरेडी वजन बहुत कम है, अगर वो ब्रेकफास्ट छोड़ देंगे तो वजन घटने की और ज्यादा संभावना हो जाएगी। और साथ ही वो लोग जिनका ब्लड शुगर लेवल रेगुलरली फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे, उनका शुगर का लेवल एक जैसा कंसिस्टेंट नहीं रहता। इन सभी लोगों के लिए ये स्ट्रैटेजिक ब्रेकफास्ट करना बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। अब आगे बात कर लेते हैं रिजल्ट्स की। अगले 7 दिनों में आपको रिजल्ट्स अपने आप दिखाई दे जाएंगे। जिन 3 पेशेंट्स को मैंने ये सलाह दी थी, उनका शुगर लेवल, फास्टिंग शुगर लेवल लगभग 150 से 180 के बीच में चल रहा था, पर 7 दिनों के अंदर ही ये दोनों ही मेरी ऑप्शंस फॉलो करने के बाद तीनों ही पेशेंट्स का शुगर लेवल 110 से 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में आ गया, जो कि एक बेहतरीन रिजल्ट था। आप यकीन भी नहीं करेंगे, सिर्फ अपने नाश्ते में किया गया ये छोटा सा बदलाव कितना बेहतरीन रिजल्ट दे सकता है और साथ ही पूरा दिन आपके शुगर के लेवल को कंट्रोल रखने में आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। असल में गलती आपकी नहीं थी, आपको कोई सही दिशा मिली ही नहीं, आपको कभी कोई सही सिस्टम मिला ही नहीं, इसीलिए आप भी लगातार डायबिटीज के भंवर में फंसे हुए हैं। और आपको इसी कंफ्यूजन से, इसी भंवर से बाहर निकालने के लिए मैंने आपके लिए 7 दिनों का फ्री फाउंडेशन प्रोग्राम बनाया है। ये फाउंडेशन प्रोग्राम आपको अपने शरीर के बारे में समझने में मदद करेगा, अपनी प्रकृति को समझने में मदद करेगा, अपनी बीमारी को, डायबिटीज को समझने में मदद करेगा। अगर आप अपने शरीर को ठीक से समझ लेंगे, अपनी बीमारी को ठीक से समझ लेंगे, तो आप बेहतर तरीके से खाने को चुन पाएंगे, बेहतर तरीके से अपनी डायबिटीज को कंट्रोल में भी कर पाएंगे। बल्कि मैं कहूं सिर्फ कंट्रोल में ही नहीं कर पाएंगे, इस बीमारी से खुद को बाहर भी निकाल पाएंगे। अगर आप भी आज से ही इस गैस वर्क को बंद कर कर एक सिस्टम को फॉलो करना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट में फाउंडेशन लिखना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपको तुरंत इस फ्री प्रोग्राम का लिंक शेयर कर दूंगा। इस 7 दिन के प्रोग्राम को देखने के बाद आप अपने अंदर बहुत बड़ा बदलाव महसूस करेंगे। याद रखिए, ब्रेकफास्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, सही सिस्टम इंपॉर्टेंट है।